तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो वॉशरूम में अपने कपड़े धो रही थी। जिस वक्त उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे है, पीछे मुड़ने पर वहाँ एक भयानक दिखने वाली कोई चीज थी, जैसे कोई बूढ़ी चूड़ैल, जिस देखने पर एडा की चीख निकल गई। जिस टाइम उसके दोस्त उसे देखने के लिए वॉशरूम के पास आए, दरवाजा खोलते ही एडा ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। कहानी अब 2 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहाँ एडा और उसकी बचपन की दोस्त माया बातें कर रही हैं। माया अपने भाई और कजिन्स के साथ हाइकिंग के लिए जा रही थी और यहीं पर वो एडा को भी इनवाइट कर लेती है, पर एडा को डर था कि उसकी मॉम उसे परमिशन ही नहीं देंगी। इसी तरह बातें करते हुए एडा अपने बालों में हाथ फेरती है तो उंगलियों में फंसकर बहुत सारे बाल उसके उतर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो बाल फेंक देती है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि माया एडा की मॉम से परमिशन लेने के लिए आई थी ताकि वो एडा को हाइकिंग ट्रिप पर भेज दें। फाइनली एडा की मॉम मान भी जाती है और एडा माया को घर के बाहर तक सी ऑफ करने के लिए आती है। जिस टाइम माया एडा के पीछे एक भयानक शैडो को खड़ा हुआ देखती है जिसकी लाल आंखें थी। इसे देखते ही वो डर गई और फौरन उसने यहाँ से भागने की। एडा कंफ्यूज होकर अपने पीछे देखती रही, लेकिन उसे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखा था। लेकिन इससे ये प्रूव हो गया कि कोई नेगेटिव एनर्जी एडा के घर पहले से ही रह रही थी और वही एडा की बॉडी के ऊपर और माइंड के ऊपर इफेक्ट कर रही थी, असर डाल रही थी। फिर अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये सारे फ्रेंड्स मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें हाइकिंग करनी थी। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, तो इन सब ने गेस्ट हाउस में रुकने का डिसाइड किया। रात होते ही एडा को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसे पता चला कि उसको पीरियड्स हो गए हैं। ये बात जब वो माया को बताती है तो माया कहती है तुम कहो तो हम घर वापस चलते हैं। ऐसी हालत में माउंटेन्स पर हाइकिंग करना ठीक नहीं होता, लेकिन एडा ने उसे मना कर दिया। उसे बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी और वो इन लम्हों को यादगार बनाना चाहती थी। बस इस छोटी सी वजह से वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती थी। दोबारा उसे मौका मिलता या ना मिलता, अब माया भी उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करती और एडा अपने कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और यहीं पर उसे पहली मर्तबा वो भयानक बूढ़ी भूत दिखाई देती है। ये वही सीन है जो हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं। यहाँ पर उसकी चीख मारने पर उसके सारे दोस्त आ चुके थे और उसने जब दरवाजा खोला तो सबको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। वो बोल नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि आंखें भी नहीं झपका रही थी। सब लोग उसे पकड़कर रूम में लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताती है कि मैंने वॉशरूम में किसी अजीब सी क्रिएचर को देखा था। वो पतली सी लंबी सी थी, सफेद बालों वाली, जैसे कोई बूढ़ी औरत हो, और उसकी आंखें किसी लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। ये सब बातें जब इस गेस्ट हाउस की ओनर सुनती है तो डर जाती है और इन सबको बताती है कि ऐसे ही एक क्रिएचर सालों पहले भी इस जगह पे देखी गई थी, जिसने यहाँ आने वाले लोगों का जीना हराम कर दिया था। और फिर यहाँ पर कुछ लोगों की मदद से बहुत सारे रिचुअल्स करने के बाद उस एंटिटी से हमारी जान छूटी थी और अब अगर वो दोबारा आ गई है तो ये बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है कि अगर वो इधर